हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, क्लास 10th में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में क्लास 10th की हम लोगों ने ये सीखा था कि बिना डिवाइड किए हुए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कोई रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा या नहीं, ये हम लोगों ने सीखा था। उसका रूल हम लोगों ने पढ़ा था। उसी पर बेस्ड आज हम लोग एक क्वेश्चन सीखेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है बच्चों, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन का मतलब है कि बिना डिवाइड किए हुए, शो दैट रेशनल नंबर 21 अपॉन 1120 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी बिना डिवाइड किए हुए आपको बताना है कि ये जो रेशनल नंबर लिखा है 21 अपॉन 1120, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो सकता है। एंड आल्सो फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, और फिर इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। सबसे पहले आपको हम याद दिला दें कि जब कभी भी हमें ये चेक करना होता है कि कोई गिवन रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा या नहीं, तो हम लोग सबसे पहले उसका जो डिनोमिनेटर है इसको पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, और फिर इसको हम लोग देखते हैं कि ये 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है या नहीं। लेकिन उससे भी पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या गिवन रेशनल नंबर अपने लोवेस्ट टर्म में और रिड्यूस हो सकता है, क्या इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्या इसको और लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। तो गिवन रेशनल नंबर है बच्चों हमारा 21 अपॉन 1120। इसको हम लोग 7 से कैंसिल करके देखते हैं कि 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो ऊपर करेंगे तो 7 3 आर 21, ऊपर 3 आ गया। नीचे देखिए 7 1 दा 7, आप 11 में पहले डिवाइड करोगे, 7 1 दा 7, 1 टाइम जाएगा। फिर आपका 11 से आप 7 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, आगे 2 है तो 4 and 2 42 हो जाएगा। एंड 7 6 आर 42, और एक 0 बाद में आपका ये बचा हुआ है। तो अब हम लोग जो इसका न्यू डिनोमिनेटर है, मतलब हमने इसको पहले लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस कर दिया, अब रिड्यूस करने के बाद जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो सिंस, आप लिखिए सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वन 160 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका जब आप करोगे बच्चों, तो आप करके देख लीजिएगा, सभी को आपको पता ही है कैसे करते हैं। तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1, यानी 2 जो है वो 5 टाइम्स आएगा और 5 जो है वो 1 टाइम आएगा। तो अब हमने आपको सिखाया था कि अगर किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये आपका गिवन रेशनल नंबर था उसका डिनोमिनेटर इसी फॉर्मेट में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator (160) is in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n।
यानी इसी फॉर्मेट में है 2 रेज टू द पावर m और 5 रेज टू द पावर n, तो ये इसी फॉर्मेट में है। देयरफॉर गिवन rational number, therefore given rational number can be converted into terminating decimal, यानी इसको terminating डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चों वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो पहला तो हमने ये आंसर निकाल लिया कि इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं, तो हमने शो कर दिया कि इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हमें सेकंड पार्ट करना है कि आल्सो फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं वो कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो लोवेस्ट टर्म में हमने लिखा था सिंस 3/160, ये लोवेस्ट टर्म में आया था और इसका डिनोमिनेटर जो है वो आ चुका है 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 1। 160 को हमने इस फॉर्मेट में लिखा था। अब आप जानते हैं कि 5 2 10 होता है, यानी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई तभी होंगे जब इनकी पावर्स इक्वल होंगी। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 5 की पावर लेकिन केवल 1 है। तो आप देखिए कि 5 की कितनी पावर कम पड़ रही है, यानी यहाँ पर अगर 5 की पावर 5 हो जाए और यहाँ पर भी 5 की पावर 5 है, तो हम पावर 5 को बाहर निकाल के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 की पावर 1 है और हमें 5 की पावर 5 चाहिए, यानी 5 की पावर 4 कम पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका एक स्टेप आप आगे बढ़ाइए। 3/2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5, ये तो है ही है हमारे पास, और इसमें 5 रेज टू द पावर 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए क्या होता है। ऊपर देखिए न्यूमरेटर में 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 4 मतलब 5 को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू 5 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 625 और नीचे आपका आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 5 और नीचे आप देखिए ये पावर 1 है और ये पावर 4 है, दोनों का बेस आपका इक्वल है। तो मल्टीप्लिकेशन में जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5 रेज टू द पावर 1 प्लस 4 मिलके बन जाएगा 5 रेज टू द पावर 5, यानी 5 की पावर भी 5 हो गई। अब यहाँ पे आप ऊपर न्यूमरेटर में पहले इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 625 करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये आ जाएगा 1875 आ जाएगा। और नीचे आपकी पावर कॉमन है, पावर दोनों की सेम है मतलब, तो दोनों बेसिस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन पावर दोनों की सेम, यानी ऊपर 5 को आप दोनों के ऊपर लगा दीजिए, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1875 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 5 10 और 10 की पावर हो जाएगी 5, है ना। अब देखिए 10 की पावर 5 का मतलब बच्चों क्या होता है, 1875 तो न्यूमरेटर में रहेगा, 10 की पावर 5 मतलब एक के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और जब नीचे 1 के बाद जितने भी जीरो हैं तो हमें डिवाइड करना बहुत आसान होता है। 10 से 100 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से या 10 लाख से डिवाइड करना बहुत ही आसान है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं हमारे पास। तो डेसिमल को यहाँ से 5 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। जब डेसिमल कहीं हमें दिख नहीं रहा है बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि डेसिमल सबसे लास्ट में है 5 के बाद, और यहाँ से हम 5 प्लेस इसको लेफ्ट जब लाएंगे तो देखिए 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस तो हमें दिख रहे हैं, 5वां प्लेस हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम एक जीरो ऐड कर लेंगे। तो डेसिमल को हम यहाँ से उठा करके 5 प्लेस लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो हमारा 1 लाख से डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.01875। तो हमारे पास डेसिमल 5 के बाद था, यहाँ से हमने
5 जीरो है हमारे पास, तो 5 प्लेस डेसिमल को हमने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 और एक जीरो लगा दिया, तो ये 5 प्लेस लेफ्ट आ गया। तो ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो अब ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, जो हमें कहा गया था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी फाइंड करिए। तो ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड कर लिया। बच्चों कभी कभी बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो 3 को 160 से डिवाइड करने लग जाते हैं। तो 3 को 160 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि हम डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000 या 10,000 या 1 लाख या 10 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000, 10,000 लाख 10 लाख में कन्वर्ट कर लेंगे और इससे हमारा डिवीजन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रियल नंबर का, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में और मिल जाएंगे, और आपके पास जो रेफरेंस बुक होगी उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप इसको जरूर से जो है वो सॉल्व करिएगा। तो आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास 10 की अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चंस या कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।